तो अब हम लोग देखेंगे कि नंबर्स पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो पार्ट 11 में हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, नाम रख देते हैं इसका numbers.py। हाँ, तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि दो तरह का नंबर होता है। तो एक वेरिएबल लेते हैं num1 इक्वल टू 5 कर देते हैं, तो ये हो गया इंटीजर। ये हमारा एक इंटीजर हुआ क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है। और दूसरा तरह का नंबर होता है जिसको बोलते हैं फ्लोट। वो क्या होता है, उसमें आप डेसिमल वाला नंबर रखते हो, जैसे कि 2.5। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इंटीजर और ये आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये दो तरह का नंबर्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों तरह के नंबर्स पे आपके कौन कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हो। तो जो पहला ऑपरेशन आप कर सकते हो वो है, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, प्रिंट, कैपिटल P नहीं होता, यहां पे ये होता है। ठीक है, और यहां पे करता हूं num1 प्लस num2। ठीक है, तो ये एडिशन का साइन है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7.5। तो हम दो नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए, अगर इस नंबर को आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जो भी ऑपरेशन आप करोगे वो यहाँ रिजल्ट में सेव होगा और उसको बाद में प्रिंट कराएंगे। हम लोग इसको रन करते हैं, 7.5 आ चुका है। अब जो दूसरा ऑपरेशन है वो है माइनस का। तो आप दो नंबर को क्या कर सकते हो, एक दूसरे से माइनस भी कर सकते हो। देखो रिजल्ट हमारा 2.5 है, इन सब में कुछ बताने वाली चीज है नहीं। तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, वो भी आप कर सकते हो। ये देखो मल्टीप्लाई किया हमने, हमारा क्या आया, 12.5 आया रिजल्ट। चौथा जो ऑपरेशन है वो है डिवाइड। तो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2.0। अब देखो, अब यहां पे क्या कैच है वो आपको समझने वाली बात है कि हमने 5 को 2.5 से डिवाइड किया तो आया 2.0। ऐसा इसलिए आया क्योंकि आप जब भी डिवाइड करते हो दो नंबर को तो वो रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग में देता है, मतलब पॉइंट में ही देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूं और यहाँ पे इसको 2 कर देता हूं तो भी आप देखोगे ये आंसर हमारा क्या आएगा, 2.0 ही आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे 5 था फिर से और यहाँ पे 2.5 कर देते हैं, और अगर हमें जो हमारा रिजल्ट है वो इंटीजर में चाहिए, मतलब पॉइंट हटा देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल डिवाइड का साइन ले लेना है। अब देखो, अब जब डबल डिवाइड का साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, तो यहाँ पे भी आउटपुट आया 2.0। रीजन इसका ये है कि इन दोनों में से एक फ्लोट में था। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर दोनों नंबर में से एक नंबर भी फ्लोट पॉइंट रहेगा तो आपका रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। लेकिन वहीं अगर ये नंबर मैं क्या कर दूं कि इसको 2 कर दूं, 5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे अभी एक ही डिवीजन वाला रहने देते हैं, और अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, 2.5। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं डबल डिवाइड का साइन ले लूं तो क्या होगा, पॉइंट वाला पोर्शन हटा दिया जाएगा। ये देखो अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, देखो दोनों अगर डिवीजन का ही है, ये सिर्फ ये जो अभी मैं रूल बता रहा हूं वो सिर्फ डिवीजन में काम आएगा। अगर इन दोनों नंबर में से कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेगा, मतलब पॉइंट में रहेगा, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉइंट में आएगा। लेकिन दोनों अगर इंटीजर है तो ये डिपेंड करेगा कि आप वह एक डिवाइड का साइन यूज कर रहे हो या 2। ठीक है, यहां देखो अगर मैं इसको 4 भी कर रहा था और एक डिवाइड यूज कर रहा था तो क्या आ रहा था, 2.0। ये देखो, लेकिन अगर 2 डिवाइड का साइन यूज करता हूं तो क्या आएगा, 2। सेम उसी तरीके से अगर 5 यहां पे रहता और 2 डिवाइड यूज कर रहा हूं तो 2.5 नहीं 2 आएगा, जबकि वह एक वाला डिवाइड साइन यूज करूंगा तो आएगा 2.5। राइट, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों में से कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेगा तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट रहेगा। अगर दोनों इंटीजर है तब डिपेंड करेगा कि आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, एक डिवाइड का साइन यूज कर रहे हो या 2। पांचवा जो हमारा ऑपरेशन है वो पावर का। आप अक्सर ये पढ़ते होगे कि 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर, तो ये कैसे होगा, देखो तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप यहां पे डबल साइन यूज कर सकते हो।
डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन का मतलब होता है कि नंबर 1 टू द पावर नंबर 2। अभी मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या होगा, 5 टू द पावर 2 मतलब 25 आ चुका है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेरिएबल ना लिख के डायरेक्ट डिजिट यूज कर लेता हूँ, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 टू द पावर 3 8, ये देखो 8 है आंसर। ठीक है, तो पावर को हम लोग डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन से करते हैं सॉल्व। ओके, जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो है रिमाइंडर पता करने का। तो रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, तो मैं इसमें अब क्या करता हूं, num1 और num2 ही करता हूं, num1 num2। आपको जब रिमाइंडर पता करना है तो आपको क्या परसेंटेज का साइन डालना है। परसेंटेज का साइन क्या करता है, नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करेगा और उसके बाद जितना रिमाइंडर बचेगा वो आउटपुट कर देगा। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब देखो मैं इसको रन करता हूं, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अगर यहीं पे मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ये देखो 0 आ गया। अगर इसी को मैं करता हूं 7 से तो भी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये देखो 1 आ गया। तो रिमाइंडर अगर आपको पता करना है तो आपको परसेंटेज का साइन यूज करना है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं वो कुछ ये ऑपरेशन है, एक शॉर्टकट है, बेसिकली ऑपरेशन नहीं है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि अगर num1 में आप 3 प्लस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे num1 इक्वल टू, पहले ऐसे देखते हैं, num1 प्लस 3, ये आप करोगे, num1 में 3 जोड़ दिया, फिर से उसको क्या करोगे, नंबर 1 में ही स्टोर कर दोगे। तो अब अगर आप यहां पे प्रिंट करने जाओगे और num1 को प्रिंट करो तो क्या आएगा आंसर, अब आएगा, देखो पहले था 7, 3 जोड़ दिया, अब आएगा 10। ये देखो 10 आ गया यहां पे। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है, जब आप प्लस कर रहे होते हो तो उसका एक शॉर्टकट है, प्लस ही नहीं माइनस भी करोगे तो भी वही होगा, मल्टीप्लीकेशन में भी वही सेम होगा, डिवीजन में भी सेम होगा। क्या है शॉर्टकट है, आप बार बार num1 ना लिख के आप क्या कर सकते हो, प्लस इक्वल टू लिख सकते हो। इतने चीजों को हटा के आप ऐसे लिखो, प्लस इक्वल टू, ये भी सेम आउटपुट देगा। ये देखो सेम आउटपुट दिया 10। तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर 1 में 3 ऐड करके फिर से नंबर 1 में स्टोर करा दो। इसी तरीके से आप यहां पे माइनस साइन भी यूज कर सकते हो, तो क्या होगा, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, अब यहां पे आएगा 4, ये देखो 4 आ गया। उसी तरीके से आप यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन भी यूज कर सकते हो, डिवीजन का साइन भी यूज कर सकते हो, ये देखो आउटपुट 21।